हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब तक हमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट और उसके सारे उसके थ्रू कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, वो सब पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है ना कि कोई भी सरफेस होता है ना, तो सरफेस से परपेंडिकुलरली उस सरफेस के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। की जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास करेंगी, वो भी परपेंडिकुलरली पास करने का मतलब कि सरफेस से अंदर से होकर के जाएगी। अंदर से मतलब कि वो उसके परपेंडिकुलर सरफेस के अंदर घुस के बाहर निकलेगी ना, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, इट इज़ डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। जो सरफेस का मतलब होगा ना भाई, एरिया। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना होगा, सरफेस निकालने के लिए क्या करना होगा, हम स्मॉल एरिया लेते हैं। हम सरफेस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमें ये हमने ये कोई स्पेयर मान लिया या कुछ भी मान लिया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, सरफेस निकालना है। तो सरफेस निकालने के लिए क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना होगा कि इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, वो हमें क्या करना है, डिनोट करना है। तो इसके लिए निकालने के लिए हम एक साथ तो सारे को काउंट नहीं कर सकते कि भाई पूरे एरिया है। अब पूरा एरिया में हम इसको कवर नहीं कर पाते हैं। इसको निकालने के लिए हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। इस वाले का हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, और ये स्मॉल एलिमेंट लिया ना, अब इस स्मॉल एलिमेंट का हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होगा और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर देखना होगा हमें। इलेक्ट्रिक सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डी फाई इजिकल्स टू ई डॉट डी एस। अब डी फाई क्या है, यहाँ पे इस स्मॉल एलिमेंट में से निकलने वाला फ्लक्स, इस स्मॉल एलिमेंट से निकलने वाला फ्लक्स हमारा क्या होता है, डी फाई होता है। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर देखना होगा। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ई डॉट डी एस इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए आउट ऑफ सरफेस होता है, आउट ऑफ सरफेस होगा। एंड एरिया वेक्टर भी क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ आएगा हमारा। एरिया वेक्टर हमेशा भी आउट ऑफ द सरफेस आता है। यहाँ पे हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और ये एरिया है, ये पूरा जो एरिया है, इसके अंदर से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। परपेंडिकुलर मतलब अंदर से घुस करके। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इंटू एन कैप। अब ये जो डी फाई है, ये एक स्मॉल एलिमेंट के लिए लिया है हमने। स्मॉल फ्लक्स फॉर स्मॉल एरिया के लिए लिया है हमने। अब हमको डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या होता है हमारा, ई डी एस इंटू कॉस थीटा। एन कैप साथ में चलेगा बिकॉज ऑफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एरिया वेक्टर की क्या है, डायरेक्शन है। एन कैप इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमारा क्या है, यहाँ पे थीटा होता है। जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के बाहर परपेंडिकुलर होता है। अब वो एक स्मॉल एलिमेंट के लिए था, वो जो हमने लिया, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ये एक स्मॉल एलिमेंट के लिए था। अब हमें स्मॉल एलिमेंट के लिए नहीं चाहिए, हमें पूरे इस क्लोज एरिया के लिए, पूरे क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो हम इसका क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए वी डू इंटीग्रेट कर देंगे हम इसको। इंटीग्रेट करेंगे डी फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। अब क्लोज इंटीग्रल मतलब कि जो हमारा जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया, इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, उन सब को यहाँ पे हमें काउंट करना है। क्लोज मतलब कि इस क्लोज सरफेस के अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है वो देखना है, ना बाहर वाली देखनी है ना निकलने वाली देखनी है। इसके अंदर कितनी गई और इसके अंदर से कितनी पास करी है, वो सब हमें काउंट करना है। यहाँ पे हम क्लोज इंटीग्रल देंगे। ये जो इंटीग्रल पे ये जो साइन है, इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इंटू एन कैप। हम यहाँ पे ई डॉट डी एस को सोल्व करके लिखेंगे ई डी एस कोस थीटा एन कैप।
अब ये जो है ये हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। इसकी जो डायमेंशंस होती है वो होती है m1 l3 t-3 a-1। ठीक है। सो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसके बाद में हम देखते हैं गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। सो गॉस लॉ एंड गॉस थ्योरम हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। हम वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।